देखो, अ पर्सन परचेज सम पेंसिल्स एट 5 for a rupee, एट 5 for a rupee, 5 खरीदता है 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 5 पेंसिल खरीदता है 1 रुपए के हिसाब से। एंड सेल्स देम एट 3 for a rupee, और बेचता किस तरीके से है, बेचता किस तरीके से, 3 बेचता है 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो देखो कितना समझदार है ये भी, 5 तो लाया 1 रुपए की, लेकिन बेच क्या दी, 3 ही बेच दी 1 रुपए की, तो बाकी तो जितनी भी बेचेगा प्रॉफिट कमाएगा। तो हमने कैसे देखना होता है, हमने क्वांटिटी को क्या करना होता है, बराबर बनाना होता है। क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को हम 3 से कर देंगे और नीचे वाले को हम 5 से कर देंगे। ऊपर वाले को 3 से, नीचे वाले को 5 से। तो 3 5 15, ठीक है, और 3 1 3, 5 3 15 और 5 1 5। तो यहाँ से क्वांटिटी को बराबर बनाने के बाद मुझे डायरेक्टली बात समझ में आ जाती है कि 15 खरीद रहा था 3 रुपए की, और 15 बेची कितने की, 5 रुपए की, तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2% आंसर मत दे देना। 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, किसके ऊपर कमाया है, 3 के ऊपर। तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया 3 के ऊपर इंटू 100। और 2/3 आप सभी को याद ही होगा, ऐसा मैं सोचता हूं कि आप सभी को याद होगा कि 2/3 66, 2/3% होता है। हाँ जी, सही सोच रहा हूँ क्या मैं, याद है? सर आपका फीडबैक हमने वर्ल्ड बेस्ट टीचर का दिया है, शुक्रिया अनुष्का जी। प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट दिया, अरे ज्योति शर्मा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अभी शुरू हुआ नहीं है, टेस्ट आपने पहले ही दे दिया। दिमाग तो लगाया करो थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, अब दोबारा दे लेना, जो पीछे चैप्टर हो गए थे उनमें से कोई दे देते टेस्ट। चलिए बताइए, ये पॉइंट क्लियर हो गया तो चलें, डन है, नेक्स्ट लिखो। अगर ये क्लियर है तो चलते हैं आगे, चलते हैं। हाँ, खतरों के खिलाड़ी, शाबाश। हाँ जी, जितेंद्र सोमटा जी। ये लव के आगे जो थीन लगा रखा चाहिए, तुमने बताया था शायद, कुछ था नाम है ये। वेरी गुड, विकास, चिम्मा, ईशान, नेहा। रंजू कुमार जी, स्क्रीन ब्लर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बाल्टी होगी घर के अंदर, फटाफट से लेके आओ, उसमें टाइड को मिलाओ और फ़ोन को धो डालो। क्वेश्चन बोल देते हैं,
अ पर्सन परचेज सम एग्स एट 3 4 रुपीज 5, ठीक है। अ पर्सन परचेज सम एग्स, एग्स अंडे, ठीक है। अंडे खरीदे, 3 खरीदे, कितने रुपए के? 5 रुपए के, ठीक है। साथ साथ में बोलता जाता हूँ, साथ साथ में लिखता जाता हूँ, ठीक है, आप भी लिखते रहना। A person purchased some eggs at 3 4 रुपीज 5, 3 अंडे खरीदे 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज 12, एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज 12, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है, भाई खरीदे तो 3 ही थे, बेच 5 कैसे दिए उसने, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई 3 ही तो अंडे खरीदे थे, 5 कैसे बेच दिए उसने। देखो ये क्या ना, ये एक दर होती है, एक क्वांटिटी दर, समझते हो हिंदी का। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस रेट पे, हमने इस रेट पे खरीदे हैं। जैसे एक डजन, डजन क्या है ना, एक रेट होता है कि अगर आप किसी को डजन बोलते तो वो कितना देता है आपको? 12 होता है, ठीक है। एट द रेट, इस रेट पे खरीदे गए हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं कि 3 ही क्वांटिटी खरीदी है, क्या पता कितने सारे अंडे खरीदे होंगे, लेकिन किस रेट से खरीदे हैं। मतलब अगर आप 3 खरीदते हो तो 5 रुपए दोगे, अगर आप 6 खरीदोगे तो आप 10 रुपए दोगे। तो ये रेट होता है कि किस दर से खरीदा गया है। ये बात समझ में आती है? A person purchase some eggs at 3 4 रुपीज 5, इसका मतलब वो 3 अंडे खरीदता है 5 रुपए के हिसाब से, एंड सोल्ड देम एट 5 4 रुपीज 12, जितने भी उसने खरीदे होंगे ना वो बेचता किस हिसाब से है कि वो 5 बेच देता है 12 रुपए के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, ये अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, हमें क्या करना होता है, इनको सेम बनाना होता है। तो सेम बनाने के लिए हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को 3 से। 5 3 जा 15, 15 अंडे खरीदे 25 रुपए के हिसाब से, 3 5 जा 15 और 12 3 36, और 15 अंडे बेच दिए 36 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे देखो हमने 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, हमने 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो 11 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया कितने अंडों पे? 11 रुपए का हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो 11 रुपए का प्रॉफिट कितने अंडों पे कमाया है? 15 पे। तो 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया 15 अंडों पे। तो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे कितने पे? 15/11 पे। आपको प्रॉफिट कमाना कितने का है? 143 का। तो 143 का प्रॉफिट कमाओगे कितने पे? इंटू 143। तो 15 इंटू 13 आंसर आ जाएगा 195। हाँ जी बताइए, बात समझ में आई? रेशियो अगर कंपैरिजन कोई करना चाहता था, रेशियो कंपैरिजन भी कर सकते थे। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बोला गया पर्सन परचेज सम एग्स एट 3 4 रुपीज 5, 3 खरीदता है 5 रुपए के हिसाब से और 5 बेच देता है 12 रुपए के हिसाब से। हमने क्वांटिटी को सेम बना लिया, सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से कर दिया, नीचे वाले को 3 से कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि 15 अंडे खरीदे गए 25 रुपए के हिसाब से, लेकिन 15 अंडे बेचे गए 36 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब कोई ये मत निकाल देना, किसी बच्चे ने ये कर दिया कि 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 25 के ऊपर इंटू 100, तो आप ये निकाल लोगे, लेकिन ये 44% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इस बार प्रॉफिट नहीं पूछा था, मुझे बताना जरा किस किस ने 44% प्रॉफिट निकाल दिया था। हाँ जी, 44% बना दिया था किसी ने। 40% वैसे ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं गया, ठीक है। तो हमने कहा भाई 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने अंडों पे कमाया? 15 पे। तो 1 रुपया कितने का? 15/11 पे। तो 143 कितने पे आएंगे? 195 पे। इसी को अगर आपने प्रॉफिट कंपैरिजन करना होता, हम कहते कि 11 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 143 को। 11 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 143 को, तो 1 रेशियो किसको करेगा? 13 को। तो 15 रेशियो किसको करेगा? 15 इंटू 13। तो 15 इंटू 13 195x।
हाँ जी, क्लियर क्वेश्चन सभी को? अरे जो भी आप करते हो ना, जो भी आपके दिल में और दिमाग में चल रहा होता है, सारी बातें हम जानते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चलो भी ये बनाओ। चलो मलकीत जी क्वेश्चन बनाओ ये वाला। नहीं, वो लगाने की जरूरत नहीं है रूबल बेंस, अभी जो कंसेप्ट सिखाया है अभी वही लगाओ सिर्फ। मिक्सचर एलिगेशन जब चैप्टर आएगा तब सिखा देंगे। यस मोहिनी, जो अभी हो रहा है ना, जो आपके बैच में अभी हो चुका है, जो आपके बैच में भी हो रहा है और उसमें भी जो कंबाइन हो रहा है, तो वो वाला रिपीट नहीं होगा। जो आपके चैप्टर नहीं हुए हैं वही तो रिपीट होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी, ठीक है, क्वांटिटी प्राइस। सबसे पहले बताएंगे कि गलती क्या होती है। एट द रेट ऑफ 5 पर, 5 खरीदता है 1 रुपए के हिसाब से, 5 खरीदता है 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी, ये भी 4 खरीदे गए हैं। ये दोनों खरीदने की बात हो रही है, पहली लाइन में बेचने की बात नहीं की, दोनों की दोनों बातें खरीदने वाली हैं। कि पर्सन परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी एंड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। उसने कहा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, क्या आपको ये सेम नंबर ऑफ आर्टिकल दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, ये तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं है। तो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने किया होगा भी 9 आर्टिकल आगे 2 रुपए के, उन्होंने किया होगा भी 9 आर्टिकल आगे 2 रुपए के एंड बेच दिए हमने हमने 9 आर्टिकल बेच दिए 2 रुपए के। तो 9 आर्टिकल खरीदे भी 2 रुपए के, 9 आर्टिकल बेचे भी 2 रुपए के, तो यहाँ पे तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पे बच्चा जाके फंस जाता है। हाँ जी बताइए, बनाया किसी ने? किसी बालक ने ये बनाया? अरे किसी हमारे शिष्य ने ये बनाया? यस सर, अनन्या जिंदल। ठीक है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने चीजें खरीदी है ना, जो आपने चीजें खरीदी हैं, उसने बोला सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो आपको उन आर्टिकल्स को भी पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो इन आर्टिकल को, खरीदे हुए आर्टिकल को भी सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को हम 4 से करेंगे और नीचे वाले को 5 से करेंगे। ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 5 से। तो 4 5 जा 20, तो 20 खरीदे हमने 4 रुपए के। 20 खरीदे हमने कितने रुपए के? 4 रुपए के। और 5 4 जा 20, 20 बेचे हमने कितने के? 5 रुपए के। 20 खरीदे थे 4 रुपए के, सॉरी ये दोनों ही खरीदे हुए हैं। 20 भी 4 रुपए खरीदे थे और भी दूसरे 20 भी 5 रुपए के खरीदे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए? 40। 40 हमने परचेज कर लिए, कितने रुपए के? 9 रुपए के। दोनों हमारा परचेज वाला ही है, दोनों हमारा परचेज वाला ही है। ये कॉस्ट प्राइस लिख दिया मैंने कि 40 हमने खरीदे कितने रुपए के? 9 रुपए के। अब देखना है कैसे बेचा गया है। एंड ही मिक्स्ड बोथ द टाइप्स एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 2। ठीक है, अब वो 9 आर्टिकल बेचता है 2 रुपए के हिसाब से। 9 आर्टिकल बेचता है वो 2 रुपए के हिसाब से। ये मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपने यहाँ पे भी क्वांटिटीज को क्या कर लेना है? सेम बना लेना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्वांटिटीज को 2 बार सेम बना रहे हैं, अब इसको भी सेम बनाएंगे। तो इसको सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 9 4 जा कितना होता है? 360। 9 4 जा कितना होता है? 360। 360 आर्टिकल खरीदे, 9 9 जा 81 रुपीज के। 360 आर्टिकल खरीदे 81 रुपीज के। और 4 9 जा 360। 360 आर्टिकल बेचे, 360 आर्टिकल बेचे कितने रुपए के? 80 रुपीज के। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इन दिस बिजनेस ही सफर्ड लॉस ऑफ ₹3। बहुत इसको भारी लॉस हो गया यहाँ पे 3 रुपए का। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट, कितने उसने आर्टिकल खरीदे थे। अब यहाँ देखो, 1 रुपए का मुझे लॉस होता है, 1 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने आर्टिकल पे? 1 रुपए का लॉस हो रहा है कितने आर्टिकल पे? 360 आर्टिकल पे। हमें बताना है 3 रुपए का लॉस। तो 3 रुपए का लॉस कितने आर्टिकल पे होगा? तो 3 इंटू 360 कितना हो जाएगा? 1080 आर्टिकल्स पे। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा था हमने। प्रियंका शर्मा जी शाबाश। क्वेश्चन मत लिखा करो अभी ना, क्वेश्चन का लिया करो स्क्रीनशॉट। ठीक है, काम ऐसे करना होता है, क्वेश्चन का लिया करो स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद आंसर की रफ के अंदर प्रैक्टिस किया करो कि आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। नहीं जी, 10:30 वाले बैच में दोबारा नहीं होगा। जब आपको अगर हमने एक बार पढ़ा दिया तो वहां पे दोबारा क्यों कराएंगे? सिलेबस कितना बचा है? अमन सैनी जी, सिलेबस तो अभी शुरू किया है हमने, अभी से बचे हुए पे आ गए आप तो। अभी 4 महीने मेरे साथ ही हो आप। 4 महीने तक आपको मुझे कम से कम झेलना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा रिपीट? अनुष्का जी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही कराते रहें, बार बार प्रॉफिट एंड लॉस ही कराते रहेंगे आपको। मुझे बताना, जब आप ऑफलाइन बैच लगाते हो तो एक चैप्टर कितनी बार पढ़ाता है टीचर? एक चैप्टर टीचर एक ही बार पढ़ाता है कि 4 बार पढ़ाता है? सरबजीत कौर जी, डीआई और क्वाड्रेटिक 2 चैप्टर और सिंप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन, ये 3 चैप्टर ये आपके उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, क्वाड्रेटिक आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, सिंप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको पढ़ा दिया गया है। 20 नंबर यही हैं आपके, 10 5 5, 20 नंबर तो ये रहे आपके। नंबर सीरीज आपको रीजनिंग में पढ़ा दिया गया है 5 नंबर, वो 25 नंबर, 25 अटेम्प्ट कर लेना। चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट, सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट। आप तो कुछ ना कुछ लिखते ही रहोगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो। ठीक है,
जो टॉपिक चल रहा होता है ना उसके ऊपर पढ़ने के ऊपर ध्यान नहीं है, दुनिया जहान की बातें दिमाग में चल रही होती हैं। अब हमने सीखना है नेक्स्ट, हमारा देखो वो वाली टाइप खत्म हो गई, ठीक है। अब हमने सीखना है सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज कंसेप्ट हमने सीखना है, इसी को हम परसेंटेज चैप्टर के अंदर भी यूज करते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी यूज करेंगे। तो पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, फिर इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं फिर उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हाँ जी, देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना बातें, किसी एक सिटी की, किसी एक टाउन की, किसी एक विलेज की, ठीक है, कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आपकी नौकरी लगेगी फिर आप भी पॉपुलेशन बढ़ाओगे, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पहले साल हम मान लेते हैं कि भी पॉपुलेशन बढ़ती है 10% से। पहले साल जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आ रहा है ना वो कितने का आ रहा है, 10% का आ रहा है, ठीक है। तो हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर वैल्यू अपने आप में 100% है, ठीक है, तो 100% में अगर मैं 10% का इंक्रीमेंट करूंगा, 100% में मैं 10% का इंक्रीमेंट करूंगा, दैट मीन्स वो कितनी हो जानी चाहिए, पहले के मुकाबले 110% हो जानी चाहिए। तो पॉपुलेशन का हम क्या करेंगे, पहले साल अगर 10% बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉपुलेशन इंटू क्या हो जाता है, 110/100। पॉपुलेशन इंटू क्या हो जाता है, 110/100, ठीक है। पहले साल तो 10% के रेट से बढ़ी है, पहले साल 10% के रेट से बढ़ी है, और दूसरे साल 20% के रेट से बढ़ रही है। दूसरे साल क्या हो रहा है, 20% के रेट से बढ़ रही है। तो जब सेकंड ईयर 20% के रेट से बढ़ रही है तो जितनी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर तक बन चुकी होगी, जितनी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर तक बन चुकी होगी, हर वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है। जितनी फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर बन चुकी होगी वो फिर से 100% हो जाता है। तो फिर से आप 100% में अगर 20% का इंक्रीमेंट करोगे, फिर से अगर आप 100% में 20% का इंक्रीमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू 120/100, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे देगा, फाइनल वैल्यू दे देगा। ये मुझे क्या दे देगा, फाइनल वैल्यू। बात समझ में आ रही है, ठीक है। पहले साल पॉपुलेशन 10% इंक्रीमेंट है तो पॉपुलेशन इंटू 110/100, दूसरे साल 20% का इंक्रीमेंट है तो कितना होता है, 120/100 होता है, ठीक है। अब इसको ना इस तरीके से लिखने की बजाय, इसको हम इस तरीके से लिखने की बजाय इसके फ्रैक्शन वैल्यूज का हम यूज करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज क्योंकि हमने सीखी हुई हैं, उसी को हमने ना आगे तक यूज करते जाना है हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसी को कंपाउंडर्स के अंदर भी हम चीजों को यूज करते रहेंगे और इसी को हमने परसेंटेज चैप्टर के अंदर भी यूज करेंगे और यहाँ पे भी हम उन्हीं फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, एक होती है हमारे पास इनिशियल वैल्यू और एक हमारे पास क्या होती है, फाइनल वैल्यू। एक हमारी होती है इनिशियल वैल्यू और एक हमारी क्या होती है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। जैसे इनिशियल में हमारे पास क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 10% का इंक्रीज हुआ। 10% कितना होता है, 1/10। 1/10 का मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 10% कितना होता है, 1/10। 10% कितना होता है, 1/10। ये हमारी बेस वैल्यू होती है, ये हमारी क्या होती है, बेस वैल्यू की भी पहले कितना था, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू। तो बेस प्लस इंक्रीमेंट टोटल कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, न्यू वाली वैल्यू। तो इनिशियल में हमारे पास पॉपुलेशन 10 थी और अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है, ठीक है। तो 10 से हमारे पास कितनी हो गई, 11 हो गई है। और ऐसी 20%, 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। कि अगर मैं लोग पहले 5 था तो पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, समझते रहना, एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से ये चीजें आती हैं और क्यों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों हम देखते हैं। तो सारी बातें आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इनिशियल वाली वैल्यूज हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई, फाइनल वाली वैल्यूज हो गई। अब देखो यही चीज ना हमें यहाँ पे मिलती है, जो बेसिक कंसेप्ट हमारा, जैसे हम जीरो को हम जीरो से यहाँ पे काट दें, जीरो को हमने जीरो से काट दिया, इधर भी देखो जीरो को जीरो से काट दो और 2 से काट दो, आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ से क्या मिला,
यहाँ पे आपके नीचे मल्टीप्लाई में क्या आ रहे हैं 10 × 5, हमारे पास जो इनिशियल मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 10 × 5 आ रहा है, तो वो 10 × 5 ये वाला है। और इधर देखो आपके पास जो फाइनल वाला जो है ना, फाइनल जो रिजल्ट देना है वो आपको क्या मिल रहा है 11 × 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 11 × 6 आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम इसको 10 × 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरा 50 लिख सकते हैं, और 11 × 6 60 कर सकते हैं। 10 × 5 कितना हो जाता है 50, और 11 × 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आमने सामने वैल्यूज को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि देखो ये जो ऊपर नीचे वैल्यूज होती हैं, ये जो ऊपर नीचे वैल्यूज होती हैं ये क्या हो जाती हैं कैंसिल। जैसे हम इसको काट देते हैं 2 × 3 = 6, और इसको भी हम काट देते कितना हो जाता 2 × 5 = 10 हो जाता। तो हम इनको भी आमने सामने क्या कर सकते हैं ना, कैंसिल कर सकते हैं। आप इनको जैसे अगर मैं इसको फर्दर काटूंगा, आप 2 से काटोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 25, और यहाँ से कितना मिलेगा 33। 25 मिला और कितना मिला 33। अगर मैं इसको ऊपर ही पहले ही काट लेता, अगर मैं इसको ऊपर पहले ही काट लूं कि भाई 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25 और 11 × 3 = 33, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बनाने के बाद फिर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये मिल गई, हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई 25, और फाइनल रिजल्ट कितना हो गया 33। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए भी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे 25 से 33 हो गया, तो 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है कहाँ से, 25 से इंटू 100, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है 32% का। तो कितने इंक्रीमेंट है 32% का। हाँ जी बताइए, इतनी कहानी समझ में आई। वेरी गुड, सबको ही समझ में आ गया। खतरनाक हो गए आप तो सभी फिर। टुडे इज वर्ल्ड ओजोन डे। खतरा है वहां पे भी, ओजोन में भी खतरा है, एक होल वहां पे भी हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसी में मैं एक कंसेप्ट और लेता हूँ। ठीक है, इसी में हम फिर एक चीज़ और सीख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट ईयर अगर 16.2/3% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या है 16.2/3% इंक्रीमेंट है, और सेकंड ईयर क्या है 14.2/7% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास इस तरीके वाली वैल्यूज आ जाती है ना, तो उसमें जो बेसिक वाला पार्ट होता है ना, उसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। 10% है 20% है, तो बेसिक वाले में हम पॉपुलेशन इंटू 110/100 कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो कर देते हैं 120/100। लेकिन अगर 16.2/3% आ रहा है, 14.2/7% आ रहा है, तो फिर उसमें लिखने में हमें बेसिक लिखने में दिक्कत आती है। तो इसको हम फ्रैक्शन में हम इजिली बना लेते हैं, फ्रैक्शन में इजिली बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो फ्रैक्शन याद है कि नहीं, है ना। आप लोगों को तो सारे फ्रैक्शन याद ही हैं, आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि 16.2/3% कितना होता है 1/6 होता है। मतलब पहले वैल्यू 6 थी, अब कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, 14.2/7% कितना होता है 1/7 होता है। भाई पहले वैल्यू 7 थी, अब कितनी हो गई 8 हो गई। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो। 7 से हमने 7 काट दिया, 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 4 = 8 हो गया। मतलब वैल्यू 3 से 4 हो रही है। तो वैल्यू अगर 3 से 4 हो रही है तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है कहाँ से 3 से इंटू 100, तो 33 1/3% का इंक्रीमेंट। तो 33 1/3% का इंक्रीमेंट। हाँ जी, अब बताओ समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया सभी को अब।
16/3% था। 16/3% कितना होता है? 1/6 होता है। मतलब पहले वैल्यू कितनी थी? 6 थी। अब 6 + 1 कितनी हो गई? 7। 14/7% कितना होता है? 1/7 होता है। पहले वैल्यू 7 थी तो 7 + 1 कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारे आमने सामने ना वो कैंसिल हो सकते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से काटा हमारे पास 3 आ गया, और 2 से काटा हमारे पास 4 आ गया। तो 3 से 4 हो गया, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कहाँ से? 3 से। तो 1/3 इंटू 100 33, 1/3%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपने एक चीज और समझनी है, ध्यान से सुनो। अब मैं कौन सी परसेंटेज लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मैं, मुझे ना ये दे रखा है, ये वाली परसेंटेज मुझे दे रखी है। ठीक है, ये वाली परसेंटेज मुझे दे रखी है। ये वाली परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेकंड ईयर में कितने का इंक्रीमेंट है वो मुझे गिवन नहीं है, और मुझे फाइनल परसेंटेज दे रखी है। फर्स्ट परसेंटेज आपको दे रखी है और फाइनल परसेंटेज आपको दे रखी है। सेकंड वाली परसेंटेज आपको नहीं दे रखी, ये फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट दे रखी है, फाइनल दे रखी है, सेकंड वाली नहीं दे रखी, वो फाइंड करनी है। फर्स्ट परसेंटेज दे रखी है 16/3%। सेकंड परसेंटेज नहीं दे रखी, वो आपको फाइंड करनी है। दोनों को मिलाने के बाद जो इंक्रीमेंट होता है वो आपको दे रखा है 33, 1/3% का होता है। तो बताओ भाई सेकंड वाली परसेंटेज कितनी थी? तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है तो 6 इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ठीक है, 16/3% 1/6 होता है, तो आपको पता है कितना हो गया? 6 से 7 हो गया। सेकंड वाला मेंशन नहीं है तो आप लिखोगे क्या रेशियो आ रही है? एक्स और वाई। सेकंड वाला अगर मेंशन नहीं है तो आप क्या लिखोगे? क्या रेशियो आ रही है? एक्स और वाई आ रही है। फाइनल आपको गिवन है, जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है वो आपको गिवन है 33, 1/3% का इंक्रीमेंट। 33 1/3% कितना होता है? 1/3। तो मतलब वैल्यू कितनी हो रही है? 3 से कितनी हो रही है? 4 हो रही है। वैल्यू 3 से हमारे पास कितनी हो रही है? 4 हो रही है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो इसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। लिख के बता देता हूं कि 6 को x से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तभी तो नीचे कितना आता है? 3 आता है। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे लिए? 3/6। तो x अगर मुझे निकालना है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? 3/6। x अगर हमें निकालना है वो हमारे लिए क्या रहेगा? 3/6। 7 इंटू वाई करके 4 आता है। 7 इंटू वाई करके कितना आता है? 4 आता है। तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 4/7। y की वैल्यू क्या रहेगी? 4/7। तो x 3/6 है, y कितना है? 4/7 है। तो यहाँ पे काट दोगे तो आपके पास देखो इधर 7 आ जाएगा, उधर ये चला जाएगा, तो 7/8। तो पिछले वाले में देख लो रेशियो क्या बन रही थी? 7/8 ही बन रही थी। 14 2/7% था ना, तो क्या बन रहा था? 7 से 8। तो अगर रेशियो पूछेगा तो 7/8 है। परसेंटेज पूछेगा कि कितने का इंक्रीमेंट है, तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कहां से? 7 से इंटू 100। तो 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। तो इन 3 परसेंटेज की जो हमें काम करना है, इन 3 में से 1, 2, 3, इन 3 में से कोई भी हमें 2 दे रखी होंगी तो मैं तीसरी परसेंटेज फाइंड कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? इन 3 में से हमें कोई भी दे रखी होंगी 2, तो हम तीसरी परसेंटेज कोई भी निकाल सकते हैं। हरदीप, एलसीएम लेने की क्या जरूरत है? आमने सामने काट ही दो ना सिर्फ। हाँ जी, मुझे बताओ ये बातें समझ में आ गई हैं आपको? चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टाइप हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले। वेरी वेल एक्सप्लेन। शुक्रिया रूबल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइप 4 हम करने जा रहे हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार वाली हमने टाइप पढ़नी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसमें कोई आपको सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही परसेंटेज है। थैंक यू प्रियंका जी। हाँ, ऐसे कहते रहा करो, हौसला बढ़ जाता है हमारा।
25 आ रहा है कि 20 आ रहा है? अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। देखो शॉपकीपर क्या प्रॉमिस कर रहा है, शॉपकीपर ने हमसे वादा किया है, ठीक है। अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, कि अपने वो गुड्स कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा। भाई मैं जितने के ला रहा हूँ ना उतने का ही तुम्हें दूंगा, मैं खुद 10 रुपया खरीद के लाता हूँ, तुम्हें भी 10 रुपये किलो ही चीनी दूंगा, ठीक है। लेकिन करता क्या है वो, बट यूजेज 800 ग्राम वेट फॉर अ किलोग्राम। मतलब आप जब 1 किलो लेने जाओगे, भाई वो 10 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में ही दे रहा है आपको, लेकिन जब आप 1 किलो लेने जाते हो तो देता वो आपको 800 ग्राम ही है। 1 किलो मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में से उसने दिया कितना, सिर्फ आपको 800 ग्राम। तो उसने आपसे कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसने आपसे कितना प्रॉफिट कमाया, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। तो 200 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, ये उसका प्रॉफिट वाला पार्ट है। अब 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया किस वैल्यू के ऊपर, 800 के ऊपर कि 1000 के ऊपर? 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर, 800 या 1000? 800 के ऊपर, क्योंकि दुकान से सामान गया कितना है, 800 ही तो गया है। शॉप से सामान गया कितना है, 800 ही गया है। तो 200 कमाया किसके ऊपर, 800 के ऊपर इंटू 100। तो हमारे पास आ जाएगा 25% प्रॉफिट। बहुत स्क्रीन हिल रही है। हाँ जी, बात समझ में आई? आप कोई चीज़ लेने गए, आप 1 किलो लेने गए थे, लेकिन आपको सिर्फ 800 ग्राम ही मिला, तो 200 ग्राम की उसने आपसे हेरा फेरी कर ली। तो 200 ग्राम का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया। उसकी दुकान से सामान गया कितना, 800 ग्राम ही तो गया है। तो 200 उसने कमा लिया किसके ऊपर, 800 के ऊपर इंटू 100, तो 25% का प्रॉफिट उसको हो गया। चलो अभी नेक्स्ट करो भाई। दिव्या कौशल, 1000 ग्राम और 800 ग्राम का डिफरेंस 200 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। दिव्या कौशल जी, दुकानदार आप लोगों को देख के तो देख लो, 200 ग्राम कम कर देता है। उन्हें पता है दिव्या जी। हाँ जी, स्टॉप हो गया अपने आप ही, ठीक हो गई, वो हो गई थी बीच में, थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी। चलो भी, अभी मुझे बताओ ओके तो मैं क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करूं? अगर अभी आपको ओके लग रही है तो मैं क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करूं? देखो दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, चलो भी देखो यहाँ पे, अ शॉपकीपर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। भाई 10% के प्रॉफिट पे बेचेगा। 10% कितना होता है, 1/10। मतलब अगर वो चीज 10 की लेके आया तो आपको कितने की देगा, 11 की देगा। 10% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया। मतलब अगर वो चीज 10 की लेके आया तो वो कितने की देगा, आपको 11 की देगा, ठीक है। बट यूजेज वेट्स विच आर 20% लेस देन मार्केट वेट्स। लेकिन वो वेट क्या यूज करता है, 20% वेट कम यूज करता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। अब यहाँ पे लेस वर्ड है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 20%, 20% वेट,
वेट के केस में आपने क्या करना है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है। अब आपको वो कितने देगा, 20% कम देगा, तो 5 - 1 आपको वो देगा कितना, 4 देगा, ठीक है। इसका मतलब जो 4 वाली वैल्यू वाली चीज है, 4 वाली वैल्यू वाली चीज वो आपको कितने की देगा, 5 की देगा। डबल प्रॉफिट हो गया ना उसके लिए। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट कितना होता है, 1/10। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 रुपए वाली चीज है वो कितने की दे रहा है आपको, 11 रुपए की दे रहा है। जो 10 रुपए वाली चीज है वो कितने की दे रहा है, 11 रुपए की दे रहा है। यहां भी प्रॉफिट कमाया। 20% वेट, वेट कम यूज कर रहा है ना, वेट क्या कर रहा है, कम यूज कर रहा है, लेस, ठीक है। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे आपने करना है कि 4 वाली चीज जो है वो आपको कितने की दे रहा है, वो 5 की देगा यहाँ पे। तो डबल प्रॉफिट कमा लिया भाई उसने यहाँ पे। तो 5 से काट दें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 4 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो 8 से 11 हो गया। तो 8 वाली चीज कितने की दे रहा है, 11 की दे रहा है आपको। तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया किसके ऊपर, 8 के ऊपर, इंटू 100। और 3/8 आप लोग जानते ही हो, 37। 5 4 नहीं आएगा, वही समझाते हैं अभी। 5 और 4 नहीं आएगा। हाँ जी जितेंद्र सोमटा, ठीक लिखा है। चलो भाई यहाँ देखो, वेट वाली बात आपने थोड़ा ध्यान से देखनी है, ठीक है। प्रॉफिट वाली बात तो हमारे लिए नॉर्मली है, इसको तो हम फॉलो करते ही हैं कि 10% वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो 10% कितना होता है, 1/, मतलब 10 वाली चीज कितने की देगा, 11 की देगा, ठीक है। 10 वाली चीज कितने की देगा, 11 की देगा। अब जब वेट है, वेट में भी उसको प्रॉफिट कमाना है ना, उसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। मतलब 20% वेट क्या हो रहा है, कम यूज हो रहा है। तो 20% हमारे लिए कितना हो गया, 1/5। तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। आपने देखना है कितने वाली चीज वो कितने की दे रहा है। मतलब थी, उसने दिया कितना आपको, उसने दिया कितना आपको, 4, लेकिन प्राइस किस चीज का ले रहा है, वो 5 का ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो पहले वाली है ना, वेट के लिए, वेट के लिए आप लिखोगे इतने वेट वाली चीज, इतने वाली चीज इतने पे दे रहा है। ये वेट के लिए लिखना है आपने, ठीक है। वेट के लिए आपने क्या लिखना है कि इतने वाली चीज थी, मतलब उसने, मतलब आपको दिया कितना, उतने आपको दिया तो सिर्फ 4, लेकिन पैसे किसके ले लिए, उसने आपसे 5 के ले लिए, ठीक है। प्रॉफिट तो तभी होगा ना हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करोगे, क्लियर हो जाएगा। चलो भी, वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल बनाओ फटाफट। वेरी गुड, भी करो सारे।
चलो यहाँ देखो, अ शॉपकीपर सेल राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 25% 1/4 होता है, तो 4 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 5 में बेच रहा है, ठीक है। बट यूजेज वेट विच आर 20% लेस देन मार्केट वेट। 20% 1/5, तो यहाँ पे ध्यान रखना 5 माइनस एक कितना? 4। 4 वाली चीज के लिए आपसे कितना चार्ज हो रहा है? 5 चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो 4 4 16 और 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास कितने का हो गया? 9 रुपए का। तो 9/16 इंटू 100, 4 चौके 16, 4 से काट दोगे 25, नहीं में 225 डिवाइड बाय 4, 56.25%, ठीक है। क्वेश्चन करने का बेनिफिट तभी है जब आप इन वैल्यूज को डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है। आप इसको पूरा पूरा नहीं लिखोगे। हाँ जी, जो 20% वेट कम यूज कर रहा है वो भी शॉपकीपर के लिए क्या है? प्रॉफिट ही है। नवप्रीत जी, बस शॉपकीपर को प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट देख लो कब होगा? जब वेट कम यूज करेगा और चार्ज आपसे ज्यादा करेगा। पहले कम वाला वेट लिखना, बाद में ज्यादा वाला वेट लिखना। चलो भी बनाओ सारे। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ किसी बच्चे को, अगर किसी में भी कोई भी डाउट आ रहा होगा। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ठीक है। 44% काट देंगे, हमारे पास 11/25 बन जाता है। अब 44% से बच्चे, कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे। देखो 44%, 44/100 हो गया ना, तो काट दो आप इसको। 4 से काट दो, कितना हो जाएगा? 11/25 हो जाएगा। इसका मतलब पहले वैल्यू अगर 25 थी, इस बार आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस बार हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस बार हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 25 वाली चीज वो कितने में दे रहा है? 14 में दे रहा है। इस बार शॉपकीपर यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको लॉस हो रहा है। तो 25 वाली चीज आपको कितने में दे रहा है? 14 में दे रहा है, ठीक है। 30% लेस देन मार्केट वेट। 30% तो हमारे लिए 3/10 ही होता है। तो 7 वाली चीज कितने में जा? इसमें 30% हमारे लिए कितना होता है? 3/10। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7। ये आपने पहले लिखना है कि आपको मतलब कि जो 7 वाली चीज है ना, वो 10 के हिसाब से वो दे रहा है, ठीक है। तो शॉपकीपर का प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा है। 7 वाली चीज कितने के हिसाब से दे रहा है? आपको 10 के हिसाब से दे रहा है। यहाँ पे 25 वाली चीज कितने के हिसाब से दे रहा था? 14 के हिसाब से दे रहा था। यहाँ उसको लॉस हो रहा था, ठीक है। ये काट दो, देखो पहले ही काट दो, मल्टीप्लाई करने से पहले ही काट दिया करो। 7 2 14, 5 2 10 और 5 5 25, ठीक है। तो 5 यहां से आ गया और 2 2 4, 4 यहां से आ गया। तो 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे शॉपकीपर को 1 रुपए का लॉस हो गया। तो 1 का लॉस हो गया किसके ऊपर? 5 के ऊपर इंटू 100। तो हम कहेंगे 20% का लॉस हो गया यहाँ पे उसको। यहाँ पे क्या हो गया? 20% का लॉस। हाँ जी, क्लियर पॉइंट सभी को? लॉस नहीं देखा, प्रॉफिट के हिसाब से कर दिया। अच्छा, फ्रैक्शन को रेशियो में लिखना क्लियर नहीं हो रहा। दिव्या जी क्लासेस नहीं लगाई लग रहा है आपने पिछली।
7/10 वाला पॉइंट ये है 30%, 30/100 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 3/10, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि जो शॉपकीपर है ना, मतलब जब आप उससे कोई सामान लेने जाते हो, अगर आप उससे 1 किलो सामान लेने जा रहे हो ना 1000 ग्राम का, तो वो आपको सिर्फ 700 ग्राम ही दे रहा है। आपको क्या दे रहा है, 700 ग्राम ही दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 7 वाली चीज थी आपको वो कितने की बेच रहा है, 10 की बेच रहा है। जो 7 वाली चीज थी वो कितने की बेच रहा है, आपको 10 की बेच रहा है। तो यहां से इस रेशियो से हम क्या शो कर रहे हैं कि शॉपकीपर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वेट की वजह से। उसने कहा तो ये कि मैं आज जो सामान है ना मैं 44% लॉस पे बेच रहा हूं, तो आप फटाफट चले गए, आप सारे लोग चले गए भी आज तो भाई 44% पे डिस्काउंट पे मिल रहा है, हम जाके ले आते हैं। मतलब वो ये कह रहा था कि मैं 25 वाली चीज, आज मैं जो 25 रुपए वाली टॉफी है, वो 25 रुपए वाली टॉफी, टॉफी नहीं चीनी ले लो, हम 25 रुपए किलो वाली चीनी कितने की देंगे, 14 रुपए किलो की देंगे। लेकिन जब आप 1 किलो चीनी लेने जा रहे हो ना, तो वो आपको वो 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा, आपको सिर्फ कितनी दे रहा है, 700 ग्राम दे रहा है। तो 7 वाली चीज आपके लिए कितने की बेच रहा है, वो 10 की बेच रहा है। तो ओवरऑल जो उसको लॉस हुआ 5 से 4 हुआ, मतलब 1 रुपए का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 5 के ऊपर इंटू 100। तो ओवरऑल लॉस उसका कितना बना, सिर्फ 20%। कहा उसने ये था कि आज मैं 44% कम पे बेच रहा हूं, लेकिन ओवरऑल उसने कितना बना लिया, सिर्फ 20% बना लिया। हाँ जी, अब बताओ, अब क्लियर है सभी को। हाँ जी, चलो भी टाइम भी हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लिंक के साथ मिलेंगे आपको। ओके बाय, थैंक यू।